चुनाव ड्यूटी संबंधित इस ट्रेनिंग वीडियो के माध्यम से आज हम साझा करेंगे कि ईवीएम के कनेक्शंस वीवीपैट के साथ कैसे किए जाने हैं, सीयूबीयू का कनेक्शन कैसे किया जाना है, के साथ साथ इनके एरर मैसेज कौन कौन से हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। और इसके साथ साथ हम ये बताएंगे कि अगर एरर मैसेज आते हैं तो आप क्या कार्रवाई करेंगे। पोल डे वाले दिन से हम शुरुआत करते हैं। पोल डे की शुरुआत मॉक पोल से होनी है, तो आइए समझते हैं कि मॉक पोल के दौरान ईवीएम मशीन यानी सीयू, बीयू और वीवीपैट को कैसे कनेक्ट किया जाना है। मॉक पोल के दौरान आपको वीवीपैट और बीयू का आपस में कनेक्शन करना है। यह कनेक्शन आपको वोटिंग कंपार्टमेंट में ही करना है। सबसे पहले आप वीवीपैट मशीन और बीयू को वोटिंग कंपार्टमेंट में रख लें। बीयू के थंब व्हील को चेक करें कि 01 है। 01 को ही वीवीपैट मशीन के साथ जोड़ना है। इसका सीरियल नंबर चेक कर लें। सभी प्रत्याशियों के जो बटन है वो चेक कर लें। इसकी स्थायी केबल निकालें और स्थायी केबल को वीवीपैट में दिए गए बीयू इंटरफेस के साथ ज्वाइन करना है। दोनों में लाल रंग है और काला रंग है। इसके साथ साथ ये वर्किंग मोड वाला स्विच है। ये बीयू की जो है सॉकेट है, इसको हमने बीयू इंटरफेस वीवीपैट के साथ ज्वाइन करना है। लाल को लाल रंग के साथ और काले को काले रंग के साथ मिलाना है। ये बैलेट स्लिप कंपार्टमेंट में है इस वीवीपैट का। इसमें ही सभी जो हमारी मत पर्चियां हैं वो ज्वाइन होती हैं। इसके बाद इस स्थायी केबल को आप सीधा कर लें। इस बार के इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आपको ये जो केबल है ये जिस भी टेबल पर रखी जानी है वोटिंग कंपार्टमेंट में, उसकी लेग के साथ आपको इसको बांधना है। ये बांधना है आपको सेलो टेप के साथ, ताकि ये तार पूरी की पूरी दिखाई दे, साफ दिखाई दे और पारदर्शिता बनी रहे। इसके बाद वीवीपैट की इस सॉकेट को हमने कंट्रोल यूनिट की सॉकेट के साथ, ये कंट्रोल यूनिट की सॉकेट रेड और ब्लैक, इधर ये भी रेड और ब्लैक, इनका रेड के साथ कनेक्शन करना है। ये ऐसे चटकी क्लिक की आवाज़ आती है। इस समय तक देखिए हमारी जो कंट्रोल यूनिट है वो ऑफ कंडीशन में थी, अभी हमने उसको ऑन नहीं किया है। अब सबसे पहले हम एक बार फिर से दिखा रहे हैं कि हमने यहाँ पर ये कनेक्शन जो है कर रखा है बीयू का वीवीपैट के साथ, और इसका जो वर्किंग मोड और जो ट्रांसपोर्टेशन मोड है उसको अब हम सीधा करेंगे, वर्टिकल करेंगे। अब ये मशीन जो है ऑन हो गई है, ये तैयार हो गई है, वर्किंग मोड में आ गई है। इसके बाद ही हमने कंट्रोल यूनिट का ये स्विच पावर ऑन ऊपर करके करना है। अब ये मशीन अपना चेकिंग खुद करेगी। ये ऑन हो गई है, बिजी बटन एक बार ब्लिंक करेगा और उसके बाद ये तैयार हो रही है, अपने आप को तैयार कर रही है। इधर ये मशीन जो है वीवीपैट अपने अंदर अपनी चेकिंग के लिए 7 पर्चियाँ डाल रही है। एक एक करके 7 पर्चियाँ इसमें डलेंगी। ये ऑफिसर नंबर 3 की टेबल है जिस पे ये रखी हुई है। अब ये समय दिखा रही है कि आप देखें कि समय इसमें ठीक आ रहा है। और इसके बाद ये सीरियल नंबर बता रही है, अपना खुद का सीरियल नंबर बता रही है मशीन, मैच कर लीजिए। इसके बाद ये बताएगी कि कितने कैंडिडेट इसके अंदर हैं। इसके बाद ये बता रही है कि इसकी बैटरी जो है परसेंटेज हाई है, 97%। ये बिल्कुल ठीक है बैटरी। और इसके बाद ये डिस्कवर करेगी अपनी बैलेट यूनिट को, डिस्कवर हो गई है। इसके बाद बैलेट यूनिट को टेस्ट कर रही है, टेस्ट भी ओके हो गया। इसके बाद वीवीपैट को टेस्ट कर रही है जो कनेक्टेड है, और ये वीवीपैट भी ओके हो गया है। अब ये ईवीएम रेडी। अब ये मशीन जो है मॉक पोल के लिए तैयार हो गई है। अब हम इस पर मॉक पोल कर सकते हैं। मॉक पोल में आप उपस्थित एजेंट्स को इन्वॉल्व करिए, उनसे वोट डलवाइए। आप यहाँ बैलेट का बटन दबाते हैं, ये देखिए ये बिज़ी बटन इस पर शो होता है, और इधर बीयू पे ये ग्रीन बटन आता है। ये ग्रीन बटन का मतलब है कि बीयू एक बैलेट डालने के लिए तैयार है। अब हम यहाँ से एक बैलेट डालते हैं, ये वाला डाल दिया। इधर वीवीपैट मशीन इसी की कॉरस्पॉन्डिंग पर्ची छाप के अपने अंदर स्लिप बॉक्स में डाल रही है, ड्रॉप बॉक्स भी कहते हैं इसको, और ये कट के अंदर गिर गई। ये एक वोट कास्ट हो गया। इस तरीके से हमें कम से कम 50 मत पत्र डालने हैं। और ये जो प्रक्रिया है मॉक पोल की, इस बार 90 मिनट पहले होनी है चुनाव के निर्धारित समय, यानी कि सुबह 7 बजे से पहले। अगला वोट डाल रहे हैं, फिर बिजी हो गई। इधर ये बीयू जो है फिर से ग्रीन हो गई, यानी कि रेडी है एक और
वोट डालने के लिए। अब हमने एक और वोट डाल दिया, इधर से उसके कोरस्पॉन्डिंग एक पर्ची छप के गिर गई। तो इस तरीके से हम कम से कम 50 मतपत्र वोटिंग एजेंट्स की सहायता से, अपनी भी पूरी पोलिंग स्टाफ की सहायता से डालेंगे। इन सभी मतपत्रों का ब्यौरा हम लिखेंगे कि हमने किस बटन को दबाया BU पे और वीवीपैट ने कौन सी पर्ची छापी। इसके बाद जब हम ये 50 मतपत्र डाल चुके होंगे, अब हम मॉक पोल का मिलान करेंगे। मॉक पोल का मिलान, मॉक पोल के मिलान के लिए सबसे पहले हम क्लोज बटन को दबाएंगे। हाँ ये सर CRC प्रोसेस यहीं से शुरू होता है। CRC पहले क्लोज, फिर रिजल्ट, फिर क्लियर। ये हमने क्लोज बटन दबाया, क्लोजिंग स्टार्ट हो गई है। क्लोजिंग थोड़ा सा समय लेगी, अपने ये सारे मैसेजेस आपको बीप के साथ सुनाई देंगे, आप इनको पढ़िए। इसके बाद पोल क्लोज हो गया, ये मैसेज इसने दे दिया। पोल क्लोज का मैसेज आने के बाद अब आगे बढ़ेंगे, रिजल्ट का बटन दबाएंगे और इससे हम अब तक जो मॉक पोल के दौरान हमने वोटिंग की थी उन सब कैंडिडेट्स का रिजल्ट हम नोट करेंगे। CU ने किस कैंडिडेट को कितने वोट दिए, ये कैंडिडेट वाइज हम नोट करेंगे और इन जो नंबर्स का मिलान हम वीवीपैट से निकली पर्चियों के साथ करेंगे। एंड होने के बाद ये एंड का मैसेज देता है। इस मैसेज के बाद हम क्लियर का बटन दबाएंगे। क्लियर का बटन यहाँ इसको प्रेस कीजिए और क्लियर का बटन के बाद ये कहता है डिलीटिंग पोल्ड वोट। अब ये मॉक पोल के दौरान जो वोट हमने डाले थे उसको क्लियर कर रहा है, जीरो कर रहा है। जब कंट्रोल यूनिट क्लियर का पूरा प्रोसेस पूरा कर लेगी, उसके बाद हमने टोटल बटन दबाना है और ये देखना है कि टोटल वोट जो है वो 0 दिखाए जा रहे हैं और इसको मॉक पोल सर्टिफिकेट के अंदर दर्ज भी करना है। टोटल का बटन दबाने के बाद जब ये टोटल पूरा दिखा देगा, उसके बाद हमने इस मशीन को स्विच ऑफ कर देना है और इसके बाद हमने वीवीपैट मशीन को खाली करना है। उससे जो मत पर्चियाँ निकली हैं उसको और जो कंट्रोल यूनिट ने अब तक रिजल्ट के माध्यम से जो हमें रिजल्ट दिया था उसका मिलान करना है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु नोट करेंगे कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स रिपोर्ट के अंदर पार्ट 1 मॉक पोल सर्टिफिकेट है। मॉक पोल सर्टिफिकेट में B कॉलम में क्या लिखा हुआ है, क्लियर बटन ऑन द कंट्रोल यूनिट हैज़ बीन प्रेस्ड टू क्लियर मॉक पोल डाटा, येस और नो। यहाँ पर आपको येस की कंफर्मेशन देनी है और इसी सेंटेंस को क्लियर बटन ऑन द कंट्रोल यूनिट हैज़ बीन प्रेस्ड टू क्लियर मॉक पोल डाटा, ये आपको अपने हाथ से इस पोल सर्टिफिकेट में, इस मॉक पोल सर्टिफिकेट में लिखनी भी है। इसके बाद आपको ये जो पोल सर्टिफिकेट अगली बात कह रहा है सीरियल नंबर पर कि ऑल पेपर स्लिप्स टेकन आउट फ्रॉम वीवीपैट आफ्टर मॉक पोल, आपको यहाँ यस ही करना है और उसके बाद एम्प्टी वीवीपैट शोन टू ऑल पोलिंग एजेंट, ये भी करना है। साथियों, मॉक पोल सर्टिफिकेट आपसे बिंदुवार एक एक कार्य जो आप मॉक पोल के दौरान करते हैं उनको यस करवाता जा रहा है और वो काम आपको वैसे ही उसी क्रम में करने भी हैं विदाउट फेल। इसके बाद आपको जी कॉलम जो है वो कहता है कि मॉक पोल की जो स्लिप हैं इनको आप स्टैंप लगा दें इनके पीछे मॉक पोल स्लिप की, और उसके बाद इनको ब्लैक एनवलप में सील करके पिंक पेपर के साथ उस ब्लैक एनवलप को सील कर दें। साथियों, एच बिंदु के तहत आपको मॉक पोल सर्टिफिकेट पर जो लोग उस समय मॉक पोल में उपस्थित थे उनके सिग्नेचर कराने हैं। आपको आई बिंदु में कंट्रोल यूनिट का जो समय है उसको खाली स्थान में भरना है। जे में अगर आपके बूथ पर माइक्रो ऑब्जर्वर हैं तो उनके सिग्नेचर लेने हैं। और इसके बाद 1 आता है, ये कहता है इट इज़ हियर बाई सर्टिफाई दैट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एक्चुअल पोल टोटल बटन ऑफ द कंट्रोल यूनिट हैज़ बीन प्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल पोलिंग ऑफिशियल टू एंश्योर दैट टोटल वोट इज 0। टिक द अप्रोप्रिएट ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल यूनिट शोज टोटल वोट 0। आपको ये वाला वंस अगेन
आपसे सिग्नेचर करा रहा है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नीचे, तो यानी कि आपको फिर से जब आप शुरुआत करने जा रहे हैं एक्चुअल पोल की, तो आपको टोटल बटन फिर से दबा के देख लेना है। साथियों, यहाँ यह बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि आपको मॉक पोल का सर्टिफिकेट और मॉक पोल की प्रक्रिया साथ साथ भरनी है, साथ साथ करनी है, नहीं तो आपसे कोई ना कोई गलती हो सकती है। इसलिए मॉक पोल सर्टिफिकेट को मॉक पोल के दौरान ही भरें, इसको बाद के लिए ना टालें। आइए अब जानकारी साझा करते हैं ईवीएम और वीवीपैट से संबंधित कुछ एरर मैसेजेस की। साथियों, कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले सेक्शन में ही सभी एरर मैसेज डिस्प्ले होते हैं और जब भी कोई एरर मैसेज कंट्रोल यूनिट डिस्प्ले करती है तो ये साथ में चाइम की आवाज भी करना शुरू कर देती है। तो इससे पता चल जाता है कि हमारी जो यूनिट है ईवीएम की वीवीपैट को मिला के उसमें कोई माल फंक्शनिंग हो गई है। इन एरर मैसेजेस का क्या अर्थ है और ऐसे में हमें क्या स्टेप लेना है, आइए जानते हैं। पहला मैसेज, जिसमें एक कॉमन मैसेज डिस्प्ले होता है कंट्रोल यूनिट पर, वो है बैटरी लो का। ऐसे में अगर आप डिस्पैच सेंटर पर ही हैं तो उसी समय आप एआरओ को कहकर अपनी कंट्रोल यूनिट की बैटरी बदलवा सकते हैं। अगली बात है कि जब आप मॉक पोल के दौरान मशीनों को असेंबल करते हैं, कनेक्ट करते हैं, उसके बाद ऑन करते हैं, तो आपको कंट्रोल यूनिट बताती है लो बैटरी। तो ऐसे में आपको सेक्टर ऑफिसर को इन्फॉर्म करना पड़ता है। सेक्टर ऑफिसर आपको एक नई बैटरी सप्लाई करते हैं और जब वो नई बैटरी मॉक पोल के दौरान सप्लाई करते हैं तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिपोर्ट पार्ट 2 भरते हैं, उस पर अपने सिग्नेचर करते हैं। आपको भी अपने सिग्नेचर करने पड़ते हैं। इसके बाद अगली कॉमन एरर जो है, ये लूज कनेक्शंस की वजह से कंट्रोल यूनिट एरर मैसेज दिखाती है। तो ऐसे में हम कंट्रोल यूनिट को एक बार ऑफ करें और एक बार पुनः सभी कनेक्शंस को दोबारा रिकनेक्ट करके देख लें। अगर कंट्रोल यूनिट इस बार कोई भी मैसेज एरर का नहीं दिखाती है और ईवीएम इज रेडी आ जाता है तो वह मशीन ठीक हो जाती है। ऐसे ही कई बार ये देखा गया है कि हमारी बीयू जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉक पोल के दौरान आपकी बीयू खराब हो गई है और ऐसे में फिर आपको सेक्टर ऑफिसर को इन्फॉर्म करना पड़ता है। सेक्टर ऑफिसर केवल बीयू को ही रिप्लेस करेंगे। कई बार मॉक पोल के दौरान वीवीपैट खराब हो जाती है तो आपकी केवल वीवीपैट मशीन ही बदली जाती है। ऐसे ही अगर मॉक पोल के दौरान कंट्रोल यूनिट खराब हो जाती है तो केवल कंट्रोल यूनिट ही बदली जाती है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर मॉक पोल के दौरान हमारी ईवीएम का कोई भी घटक सीयू, बीयू या वीवीपैट बदलनी पड़ती है तो इसके लिए हमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिपोर्ट का पार्ट नंबर 4 भरना पड़ता है। इसमें हमें जो यूनिट पहले सप्लाई की गई थी उनके सीरियल नंबर और जो सेक्टर ऑफिसर आपको नई यूनिट देते हैं उनके सीरियल आपको इस पार्ट 4 में भरने पड़ते हैं। यहां एक और बात ध्यान देने योग्य है कि अगर ईवीएम मॉक पोल के दौरान बदलनी पड़ती है तो जो ईवीएम खराब हो गई है उस ईवीएम को आप अपने पास न रख के सेक्टर ऑफिसर को लौटा देते हैं। कई बार मॉक पोल के दौरान वीवीपैट रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है या उसके अंदर कोई पर्ची अटकी रह जाती है। तो जब ये पर्ची अटकी रह जाती है तो आपको उसे टैप करके, थप्पड़ मार के, हिला डुला के आपको उस पर्ची को जो उसके अंदर अटकी रह गई है उसके ड्रॉप बॉक्स में डालने का प्रयास नहीं करना। इसका अर्थ यही है कि आपकी जो वीवीपैट है वो खराब हो गई है और उसे बदला जाना है। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर जो एरर मैसेज अब तक हमने मॉक पोल के दौरान डिस्कस किए थे, इन्हीं में से कोई मैसेज, कोई एरर मैसेज एक्चुअल पोल के दौरान आता है और हमें अपनी बीयू, सीयू या वीवीपैट बदलनी पड़ती है तो हमें क्या करना है। साथियों, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अगर हमारी सीयू खराब हो जाती है तो हमें बीयू और वीवीपैट तीनों का पूरा सेट बदलना पड़ता है।
अगर बीयू खराब हो जाती है तो उस केस में भी हमें सीयू, बीयू और वीवीपैट तीनों को ही बदलना पड़ता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर एक्चुअल पोल के दौरान वीवीपैट मशीन खराब हो जाती है तो हम केवल वीवीपैट मशीन को ही बदलते हैं। अगर वीवीपैट मशीन की बैटरी लो हो जाती है तो हम वीवीपैट मशीन की बैटरी ही बदलते हैं। अगर कंट्रोल यूनिट की बैटरी लो हो जाती है, खराब हो जाती है, तो हम केवल कंट्रोल यूनिट की बैटरी ही बदलते हैं। बैटरी और वीवीपैट बदलने के केस में मॉक पोल नहीं होता है, मगर अगर वीवीपैट बदली जाती है तो वीवीपैट जो पुरानी है, ख़राब हो गई है, उसमें से हम उसकी बैटरी निकालते हैं और निकालने के बाद उस वीवीपैट को हम उसे कैरिंग केस में रखते हैं। रख के उस वीवीपैट को हम सील करके पीछे रख लेते हैं। यह वीवीपैट जिसमें कुछ मत पर्चियाँ डली हुई हैं, सेक्टर ऑफिसर को वापस नहीं देनी होती है। एक्चुअल पोल के दौरान जब सेक्टर ऑफिसर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को पुरानी खराब वीवीपैट की जगह पर नई ठीक वीवीपैट देते हैं तो इस समय प्रिजाइडिंग ऑफिसर को चाहिए कि वो इस वीवीपैट का बीयू और सीयू के साथ वैसे ही कनेक्शन करे जैसे मॉक पोल के स्टार्टिंग में किया था। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना है कि जैसे हमने मॉक पोल के बाद वीवीपैट को सील किया था वैसे ही हमें इसके बैलेट स्लिप बॉक्स को एड्रेस टैग के साथ सील करना है। फिर वैसे ही इस वीवीपैट को हमें वर्किंग मोड में लेके आना है और कंट्रोल यूनिट को ऑन करना है और ऑन करने के बाद हमें जो सामान्य प्रक्रिया मतदान की है उसको आगे बढ़ाना है। अगर हमें एक्चुअल पोल के दौरान सीयू, बीयू, वीवीपैट का पूरा सेट बदलना पड़ता है तो हमें जो मॉक पोल सबसे पहले सुबह सुबह किया था वही मॉक पोल की प्रक्रिया हमें ईवीएम के सेट बदलने पर करनी पड़ती है। फर्क केवल इतना है कि इस बार हमें हर एक प्रत्याशी को केवल एक वोट डालना है। इसके बाद मॉक पोल की वही व्यवस्था रहेगी, वही मॉक पोल सर्टिफिकेट रहेगा, वही सारे बिंदु रहेंगे, वही हमें लिखना है, पेन से लिखना है कि हमने क्लियर का बटन दबा दिया है, हमने टोटल बटन दबा के 0 देख लिया है। ये पूरा का पूरा प्रोफॉर्मा आपको दोबारा भरना है। इस कंडीशन में जब हम ये वीवीपैट का पूरा सेट बदलते हैं, सीयू, बीयू और वीवीपैट, तो हमें ये तीनों मशीनें सील करके अपने पास ही रखनी होती हैं, सेक्टर ऑफिसर को नहीं देनी होती। सेक्टर ऑफिसर हमें केवल नई मशीनें एक्चुअल पोल के दौरान दे सकते हैं, हमसे पुरानी मशीनें ले नहीं सकते। अब अगर हम इन मशीनों पे मॉक पोल करते हैं तो हमें इस सारी घटना की एंट्री प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिपोर्ट पार्ट 5 में करनी होती है, जिसमें हमें यह बताना होता है कि हमारे पास जो एक्चुअली डिस्पैच सेंटर से हमें जो ईवीएम सेट मिला था उसके सीरियल नंबर क्या है और जो अभी सेक्टर ऑफिसर से हमें जो ईवीएम सेट मिला है उसके क्या है। यही बात वीवीपैट पर भी लागू होती है। सीलिंग की प्रक्रिया के लिए एक और वीडियो हमने बनाया है जिसमें हमने लेटेस्ट सीलिंग प्रक्रिया, जिसमें ए और बी ग्रीन सील से हम सील करते हैं, बहुत ही आसान प्रक्रिया है, उसका एक और वीडियो बनाया है, आप उसको रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम यहाँ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। कॉमन मिस्टेक्स यही होती हैं कि मॉक पोल के बाद सीआरसी प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करना भूल गए हैं, टोटल बटन को 0 देखना भूल गए हैं, इसके बाद वीवीपैट से हम मॉक पोल की पर्चियां निकालना भूल गए हैं। तो इस तरीके से हम कुछ कॉमन एरर कर देते हैं। तो इस बार क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिपोर्ट में एक एक ब्यौरा आपको लिखना है, हाथ से भी लिखना है, और ये जो टोटल बटन दबाने के बाद 0 जो आपको दिखाई देता है सीयू में, उसका ब्यौरा आपको 17A की पहली लाइन में करना भी है, हाथ से लिखना भी है। तो इसलिए इस बार गलती होने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए और हमारी जो असाइंड ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको अच्छे से पूरा करना चाहिए
उनका अच्छे से निर्वहन करना चाहिए। नमस्कार।